आपका अगर ट्वेल्थ बेकार गया है और JEE मेंस भी बेकार गया है, फिर भी आपके पास 25 लाख आप आराम से तो नहीं बट पा सकते हो। आपके पास पैसा नहीं है, बजट है 5 लाख, 3 लाख बजट है, 2 लाख बजट है, कुछ भी बजट नहीं है, तब भी पॉसिबल है। रास्ता जो बताऊंगा टफ है, बट अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी लगाओगे, डेली काम करेंगे तो भाई इस रास्ते तक आप पहुंच सकते हैं। कई लोगों ने इस रास्ते तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, जिनसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं काफ़ी बार। नेट पर ही मिले हैं काफ़ी लोग मेरे से, और ऐसे मेरे नोन में भी हैं जो ये कारनामा कर चुके हैं ऑलरेडी। आप भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं मोटा हो गया था बीच में, तो मेरे को मोटा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपना वेट को 64 के आसपास मेंटेन करना बहुत पसंद है। तो लगभग 66-67 के आसपास मेरा वेट हो गया है। तो 2-3 किलो मेरा वेट बढ़ा हुआ है। थोड़ा और बढ़ गया था, मैंने कम किया। कम करने का एक ही प्रोसेस है भाई, जाओ थोड़ा सा जॉगिंग करो डेली 1-2 घंटा, कम हो जाएगा आपका वेट। विदिन 1 मंथ आप देखेंगे डिफरेंस। ये एक जरिया है अगर आपका नॉर्मल बॉडी है। तो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम कुछ है भाई, उसका डॉक्टर ही बताएंगे, मुझे नहीं पता उसके बारे में अच्छे से। तो मैं वापस आ रहा था जब, तब मैं देखा बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ना ऐसे पार्क बना दिए थे उन्होंने। एक जगह को पार्क था नहीं, वो पार्क बना दिया था। तब मुझे एक बात स्ट्राइक किया और उससे मुझे इस वीडियो का आइडिया आया। बात क्या स्ट्राइक किया कि बहुत सारे बच्चे 12th JEE मेंस में 12th में काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, 90%, 10th में 95%, JEE मेंस में ठीक ठाक, अच्छे कॉलेज में ठीक एडमिशन हो गया। फिर क्या करते हैं, टाइम पास। फिर किसी तरह से वो कोशिश करते हैं कैसे हम अपना पास कर लें बीटेक या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं। बाद में बेचारे फंस जाते हैं। तो भाई अगर आपने मिस्टेक किया 12th क्लास तक, पढ़ाई नहीं किया, तो आपके पास ऑप्शन है खुद को सुधारने का। लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया ग्रेजुएशन में, तो आपके पास थोड़े ऑप्शन रहता है अपने आप को सुधारने का। इतने अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा आगे अगर आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाई किया। वो कहते हैं ना, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, लेकिन ये पूरा सही नहीं है। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज सही बात है, लेकिन उसमें एक हमें क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा भैया। तभी नॉलेज आएगा जब कॉलेज में हम अपना सही टाइम सही जगह पर लगाएंगे, ना कि भैया गप्पे मारने के लिए जा रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, चलो फ्री का, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं नाम का। नहीं, हाथ में किताब कॉपी नहीं होगा, बस ग्रुप स्टडी करेंगे, पता नहीं क्या स्टडी करते हैं। अच्छा, कहानी आपको समझ में आया? तो आप अगर पढ़ाई कर चुके हैं, आपका 10th में बहुत अच्छा मार्क्स आया है, 12th में बहुत अच्छा मार्क्स आया है, तो मेरे दोस्त, गेम इज नॉट ओवर येट माय डियर, इट्स जस्ट स्टार्टेड। बहुत से लोगों का 10th 12th बेकार जाता है, उसके बाद गेम पूरा कंप्लीटली चेंज करते हैं, जस्ट लाइक मी, आई हैव डन इट। आप बोलेंगे, बहुत सारे बोलेंगे, ए क्या कर रहा है तू, नहीं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है। उनके लिए बस यही बोलता हूँ मैं, देखो अगर आपके दिमाग में ऐसे सोच आता है यूट्यूब पे तो वीडियो बना रहे हैं, क्या है। सबसे ज़्यादा फिलहाल पैसा किसी में अगर है, यूट्यूब में है। सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी को कमाना है तो क्या है, इंटरनेट है। इससे ज़्यादा पैसा कहीं भी नहीं है। फास्ट पैसा ऑथेंटिक तरीके से बहुत इजीली कमा सकते हो, बहुत प्यार से। ये पॉसिबल है, बहुत हद तक पॉसिबल है ना। और मैं यूट्यूब पर हूँ इसीलिए हूँ, नहीं अगर मेरे को लगता है यूट्यूब में इतना पोटेंशियल। अच्छा आपको बता दूँ, यूट्यूब पर मैं पहली बार ऐसे नेट पर नहीं आया हूँ। नेट से पैसा 2009 से कमा रहा हूँ, 15 साल हो चुका है, 15 साल से कमा रहा हूँ, आगे भी 25 साल तक कमाता रहूँगा, बिकॉज आई नो द प्रोसेस। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जिसके वजह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट बात क्या है। 5 साल भाई जॉब किया हूँ, डिफरेंट जगह पर नौकरी किया हूँ, पढ़ाया हूँ बीटेक वालों को, है ना, एमटेक वालों को भी कहीं पढ़ाया है, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, फिर ये सब चल रहा है। बस इतना काफ़ी है। बाकी अगर जानना है मेरे बारे में, उधर यूट्यूब में अबाउट सेक्शन होता है, उसमें पढ़ लेना क्या किया है क्या नहीं किया है, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन देयर। अच्छा, सो आपके पास अगर ऐसा केस हो चुका है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट अपने आप को आपको देखना है कि भाई आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्यों ऐसा आपके केस में हुआ,
क्या चीज़ ऐसा हुआ कि आपका इस तरह का दुर्दशा हुआ, क्या रीज़न था? उन रीज़न को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है और आज से ही अपने आप को अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है कि भैया जो गया गया, मेरे पास जो है उसको मैं कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करूँगा। 2 तरीका है ये 25 लाख पैकेज तक पहुँचने का। एवरेज में 25 लाख, ज़्यादा तो करोड़ों में जाता है। पैसा है 5 लाख के आसपास तब भी पॉसिबल है, ज़्यादा है तब भी पॉसिबल है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है तब भी पॉसिबल है। हाउ, आई विल शेयर विथ यू। तो ये सारे एफर्ट इतना दे रहा हूँ भाई, कुछ तो मांगता है। क्या है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। बहुत से लोगों का शिकायत रहता है क्या कि सर आप अपने 1-to-1 सेशन के बारे में लास्ट में बोलते हो, बिकॉज आप वीडियोस में इतनी सारी बातें बता देते हो, वो लास्ट तक हम फंस जाए। कितने वीडियो देखें? देखिए, वीडियो बनाने में इतना कष्ट नहीं हो रहा है, मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ इसमें, देखने में क्या प्रॉब्लम है? आपको नॉलेज तो मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। किताब खरीदते हो पढ़ना किताब अगर खरीदते हो मतलब किताब पढ़ने के लिए खरीदना पड़ता है। ये तो फ्री में लगभग चल रहा है आपका, कुछ पैसा लग नहीं रहा है, वही आपने रिचार्ज कराया वहीं से चल रहा है काम आपका। तो पूरा वीडियो देखा करिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जिसको जल्दी चाहिए, जल्दबाजी में 1-to-1 सेशन का जो लिंक है मेरा वीडियो बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। साथ में 25 का कोर्स भी फ्री देते हैं, जिसमें कॉलेज में कैसे पढ़ाई करें, इंग्लिश इंप्रूवमेंट, C++ और भी भतरे कोर्सेज, 10 कोर्सेज मिलता है जो हमारे हिसाब से 2500। मार्केट में उन कोर्सेज का वर्थ देखोगे, जितना एक्सपीरियंस हमारे पास है उसके हिसाब से तो कम 15-20 हज़ार तो मिनिमम होगा ही होगा, उससे कम का नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाइए, और भी बहुत कुछ इसमें डालेंगे अभी, लेकिन इतना ही है भाई। सबसे पहला, आपके अंदर जो भी वीकनेसेस हैं, वट एवर वीकनेसेस आपको फाइंड आउट होता है, आप इस पर तुरंत स्टार्ट करिए काम करना, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ये सब कोई करके नहीं देगा भाई, कोई आएगा नहीं करने के लिए, खुद ही करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, तभी आप अच्छे लाइफ जी पाएंगे। और एक चीज़ आज से शुरू कर दीजिए करना, वो क्या है भाई? दूसरों की तरक्की देख के जेलस नहीं, अप्रिसिएट करना शुरू करिए, तभी आप सीख पाएंगे। सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर सीखना आपने बंद कर दिया, कहानी वहीं स्टॉप हो जाएगा ग्रोथ का, अपने ग्रोथ का, पैसे का ग्रोथ का, हर चीज़ तक ग्रोथ का काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप सो यू गेटिंग मी, राइट? सो यहाँ पर काम करना है। तो मेनली मैं देखता हूँ ये इनमें और इनमें बेड़ा गर्क का रीज़न क्या होता है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस। पता नहीं टाइम कहाँ खो जाता है, ये मेरे को नहीं पता है, कहीं खोता ज़रूर होगा। प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जहाँ अपना टाइम गंवा रहे हो पता नहीं वो भी चला जाएगा, चले जाएगी। तो भाई ये सब टाइम सही जगह लगाओ, ताकि परमानेंटली कुछ मिल जाए आपको, परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाए, इसलिए सही जगह लगाने की ज़रूरत है। अब बहुत से मैं जानता हूँ 12th में काफ़ी अच्छे करते हैं, +2 में जब पढ़ाई की ज़रूरत है ज़्यादा तब वो कम एफर्ट लगाते हैं। कॉलेज में अगर ज़्यादा एफर्ट डालते हो आप, हालांकि पढ़ाई का स्टार्ट होता है +2 से, उससे काफ़ी कुछ बेटर हो सकता है। आप बहुत एफर्ट देंगे, बहुत अच्छे कॉलेज में जाना बहुत ज़रूरी है। आपको यूट्यूब पर कई लोग बोलेंगे स्किल स्किल स्किल, मैं बोलता हूँ नहीं भाई, कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल तो चाहिए, बिकॉज बिना कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत 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 मुश्किल बोलूँगा तभी सही होगा। ऐसा नहीं होता तो सारे IIT जाने के लिए पीछे नहीं भागते। IIT मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म, देयर यू हैव टू परफॉर्म टू गेट वेरी गुड पैकेज। IIT मतलब 100% प्लेसमेंट नहीं है, बट IIT एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको पैकेज मिलता है, टैग मिलता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मैं कुछ हद तक वही काम करने वाला हूँ आपके लिए। चलिए मैं बताता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, मान लो आपके पैसे ही नहीं घर में, क्या करोगे भैया? पैसा नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, मेरे घर में मैं आपको आज बता देता हूँ भाई। मेरे पास, मैं जब बीटेक करने गया था, मेरे पास बजट था 5 लाख का, बहुत बजट नहीं था, बड़े 2008 की बात है, मतलब उस टाइम 5 लाख भी ठीक ठाक, मतलब अभी के हिसाब से बता लो 12 लाख के आसपास मेरा बजट था। ठीक है, मैं एक कॉलेज में एडमिशन लिया, बहुत पसंद मेरे को नहीं आया, मैं दोबारा पेपर दिया, मेरे 2-3 जगह हो गया। तब मैं घर गया भाई, ये सोचे घर गया कि कॉलेज अब चेंज करके मानूंगा भाई,
अब मेरे को दूसरे कॉलेज में आना है बिकॉज मेरा हो चुका है। मेरा ऑल इंडिया रैंक कॉलेज में आ दिया था, 43 ऑल इंडिया रैंक आया था उस यूनिवर्सिटी में, ऑल इंडिया रैंक। बट जब मैं घर गया, कंडीशन देखा, पापा को देखा, है ना, तो मैं नहीं, 1 साल मेरा बर्बाद और नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो बात बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 1 साल में अपना टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, फर्स्ट। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा ही बर्बाद नहीं करूँगा। पैसा बाद में आ सकता है, बट पैसा कौन दे रहा है भाई? आपके घर वाले दे रहे हैं। कितने सेक्रीफाइसेस में करना पड़ता है। तो उस पैसे के वैल्यू को समझो। उस पैसे के वैल्यू कब समझेंगे आप? जब आपका बेटा या आपकी बच्ची पैसा को उड़ाएगी या उड़ाएगा, तब आपको समझ में आएगा कितना पेन इधर फील होता है। दर्द तो नहीं होगा यहाँ पर, बट वो वर्चुअल पेन होगा। कहानी समझ पा रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कहानी। पैसे बिल्कुल भी नहीं है, चुपचाप क्या करिए, बीएससी में एडमिशन ले लीजिए। बीएससी में एडमिशन कैसे लेना है? जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा पसंद है, मार्क्स नहीं, पसंद है, मेहनत करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? उस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है? ऑनर्स लेना है। ऑनर्स लेना है, कोशिश करना है भाई साहब टॉप बनने का, टॉपर होना है अपने कॉलेज में। 1 सेमेस्टर नहीं, 6 के 6 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में टॉप मानना है। बिकॉज अब आ गया क्या भाई साहब? अब आ गया जुनून लाना है आपके अंदर। करना है तो करना है। दोस्ती यारी कट करो जितना जल्दी हो सकते हो, रिश्तेदारी कट करो जितना जल्दी हो सकते हो। सिर्फ एक चीज़ से दोस्ती करना है, पढ़ाई, पढ़ाई एंड पढ़ाई, और कुछ नहीं। ये सुन के खराब लगता है, क्या बात कर रहे हैं? देखो यार, आप खुद सशक्त बन जाएंगे, बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, सारे आपके पास भाग के आएंगे। आप अगर निकम्मे बन जाओगे, पैसे नहीं कमाओगे, अच्छा काम नहीं, पैसे कमाना मतलब क्या है? अच्छे तरीके से पैसे कमाना, तो भैया सारे भाग जाएंगे, सारे रिश्तेदार भाग जाएंगे आपसे, कोई बात नहीं करेगा ढंग से। पैसे कमाओगे, और मैं हालांकि रिश्तेदार जो होते हैं इन जनरल कैसे ही पैसे कमाओ, लोग पैसा है तो भाई लोग इज्जत देते हैं। लेकिन मैं ही बोलता नहीं, मैं मानता नहीं इस चीज़ को। आप तभी एजुकेटेड मानता हूँ किसी को जो भाई साहब रियल एजुकेटेड, बिकॉज एजुकेटेड और रियल में डिफरेंस है। दुनिया का भट्टा बैठा रहा है किन लोगों ने? पूरे वर्ल्ड का एजुकेटेड लोगों ने, अपना खुराफाती दिमाग लगा के। जो पढ़े लिखे नहीं है भट्टा बैठा नहीं सकते। जितना भाई साहब पिछले लास्ट 100 साल में भट्टा बैठा है पूरे वर्ल्ड का, गर्मी बढ़ रही है, ये एजुकेटेड लोगों का काम है। तो ये रियल एजुकेटेड नहीं है। तो मनी मैंडेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मनी पैसे कमाओ, बट ऑथेंटिक तरीके से, लूट मार के से नहीं, मतलब गलत रिश्वत लेके नहीं। वो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, टॉपर करना है। टॉप करने का आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। डेली पढ़ना है फर्स्ट, लिखने का तरीका सीखना है कॉलेज में, चाहे आप बीटेक करें या फिर बीएससी करें, लिखने का तरीका अलग होता है स्कूल का एंड कॉलेज का। उसके लिए मेरा प्रोग्राम है जो काउंसलिंग के समय फ्री में देता हूँ। वैसे लेंगे तो 499 रुपीज़ का है, 100 रुपया डिस्काउंट हूँ, 399 रुपीज़ ओनली। डिस्क्रिप्शन लिंक है उसका भी, और 100 रुपये का प्रोमो कोड भी उधर लगाने का डाल दिया। अभी 50% ऑफ है, इसलिए उधर 499 दिख रहा है। भाई साहब अगस्त के बाद उसमें थोड़ा प्राइस बढ़ेगा, मैं बता देता हूँ। अब उससे पहले ही बढ़ सकता है, बिकॉज उसमें हम कुछ और अपग्रेडेशन कर रहे हैं। उन सारे वीडियोज़ को मैं एडिटिंग करवा रहा हूँ, उसमें भाई खर्चा होता है बहुत ज़्यादा। ये अच्छे एडिटर बहुत पैसे लेते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छा पैसे लगाऊंगा मैं, तभी भाई पैसे कहाँ से आएगा, और उसमें आपको ही फ़ायदा मिलेगा, और मुझे तो भाई थोड़ा बहुत फ़ायदा मुझे ही मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट। तो इसीलिए अभी 499 है, और जो एनरोल अभी कर रहे हैं उसका अपग्रेडेशन जो होगा वो फ्री मिल जाएगा। 1 साल वैलिडिटी मिलता है, लिंक उसका है। लेकिन काउंसलिंग में से वो फ्री है, पैसा लगता नहीं है। एक बार पे करते हो उसका अभी कोर्सेज फ्री मिलता है, जो इसलिए आपको बताया मैंने। सो ऑनर्स लेना है आपको, जो भी पसंद है, और टॉप करना है, ठीक है? कहानी समझ में आया? अब यहाँ पर इधर बंद करता हूँ, आगे यहाँ पर आते हैं। बीएससी करना और बीटेक करने में डिफरेंस क्या आपको बता देता हूँ। बीटेक के बदौलत आप जॉब ले सकते हो, ठीक ठाक जॉब। कितना? जो मैं तरीका बताऊँगा, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 6 लाख ऑफ कैंपस से। कॉलेज कोई बात नहीं, ऑफ कैंपस से। बट बीएससी के बाद, बीटेक का तो पॉसिबल है, बीएससी बाद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मिलेगा तो वही कॉल सेंटर जॉब मिलेगा, दैट आई डोंट रिकमेंड एट ऑल।
वो सब जॉब करना बहुत मजबूरी है, अलग बात है। मजबूरी नहीं है, दाल रोटी घर में जुगाड़ हो रहा है, उस जो टाइम आपका है प्रीसियस टाइम, बढ़िया खून वाला टाइम, तेजाब वाला टाइम, ये जो उम्र होता है इसको सही जगह लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो आपका जो एनर्जी है कोई और ले लेगा चवन्नी अठन्नी देके। चॉइस इज योर्स, चवन्नी अठन्नी में अपने एनर्जी को बेचना है या फिर अपने जो प्रीसियस एनर्जी है सही जगह पर लगा के इसका आउटकम निकाल के कुछ अच्छा करना है। दैट्स योर चॉइस, नॉट माइंड। बस मैं आपको गाइड कर सकता हूँ तरीके से। अच्छा, यहाँ पर आइए, जो बात कर रहा था मैं, पैसा कितना भी है, अगर बीटेक करने जा रहे हैं, मान लो किसी का 5 लाख बजट है, तो भाई क्या करो, अपने घर के आसपास नियर टू योर होम, ताकि आप अप डाउन कर पाओ डेली। कितना, 10-20 किलोमीटर के आसपास कोई कॉलेज है। बस एक चीज़ नोटिस करना, कॉलेज में आपके ब्रांच में पूरे बच्चे हों, 60 सीट है तो 60 बच्चे हों। जो कॉलेजेस सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, AICTE अप्रूव्ड होते हैं, उनके फीस कंपेरेटिवली बहुत सस्ता होता है। 50, 60, 70 हज़ार के पर ईयर के फीस वाले भी कॉलेज हैं, ठीक ठाक पढ़ाई होता है। लेकिन केवल एंड केवल 2 ब्रांचेस ही आपको रिकमेंड करता हूँ, जो आपको पसंद है वो ले लो, दोनों में ही आपको अच्छा स्कोप मिलेगा आगे जाके। कौन सा ब्रांच भाई साहब, ये 2 ब्रांच यहाँ पर बता देता हूँ, एक CSE और एक ECE। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जो रास्ता 25 लाख का है ये भाई सरकारी में पॉसिबल नहीं है। सरकारी में कोई भी कंपनी कोई भी पोस्ट आपको 25 लाख पर ईयर पैकेज देती नहीं है, स्टार्टिंग फ्रेशर का सैलरी। आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस 20 साल 15 साल, उसके बाद ये पैकेज मिलता है उधर। हाँ, PSU से मिलता है स्टार्टिंग CTC 24 लाख, बट वो सिर्फ 2 कंपनी मिलता है, एक ONGC और एक पावर ग्रिड, बाकी सभी में उससे कम मिलता है। बट उधर पहुंचने के लिए इससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वो भी मेहनत करने के बाद भी होता नहीं बहुतों का, किसी का मेडिकल इशू आता है, कलर ब्लाइंडनेस आता है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आता है। वो ऑप्शन है, आप जा सकते हैं गेट की तरफ से, इफ़ यू कैन गो, बट फॉर दैट यू हैव टू डू बीटेक। BSc के बाद वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया ऑप्शन 1। किसी कॉलेज में चल लो, अप डाउन करिए, 4 लाख में 3 लाख में बीटेक खत्म। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बीटेक का फीस जो होता है 1 साल का, प्राइवेट कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज में बताया उधर कितना होता है भाई साहब, 60,000। थोड़े बहुत प्लेसमेंट भी होते हैं, जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, IT कंपनीज, वो आते हैं वहाँ पर। ये आपको ढूंढना है भाई, आपके स्टेट में मिलेंगे बहुत सारे। प्लेसमेंट हो ना हो, बड़े प्यार से आसपास देख लो, मिल जाएगा कॉलेज, अगर आपका सिटी ठीक ठाक है तो। मुझे पता है ऐसे कॉलेजेस बहुत होते हैं, अगर Tier 2 सिटी में रह रहे हो बहुत कॉलेज मिल जाएंगे आसपास। अप डाउन, बिकॉज अप डाउन क्यों बोला मैं, आप कहीं रहने जाएंगे, रहने खाने का खर्चा ही लगभग आपका 4 लाख आ जाएगा 4 साल का। घर में रहोगे वो खर्चा, रहने का खर्चा नहीं आएगा, खाने का खर्चा थोड़ा आएगा, बस खत्म। खाना बनाए बनाए मिल जाएगा, खाना खाने का टेंशन नहीं रहेगा, आज सुबह कहाँ खाऊंगा, शाम खाऊंगा, दोपहर कहाँ खाऊंगा, पेट खराब नहीं होगा, टाइम ही टाइम मिलेगा। बस अपने आप को कट कर लेना, वो जो फ्रेंड सर्किल, रिश्तेदार, सबसे कट। 4 साल के लिए बंद कर लो अपने आप को कमरे में, लग जाओ पढ़ाई पर भाई। 4 साल इधर भी क्या करना, वही डजंट मैटर आपके ब्रांच में कितने इंटेलिजेंट पर्सन है, यू कैन बीट हिम और बीट हर माई डियर। आई डिड इट, 6 टाइम्स कंजिक्यूटिवली टॉप किया था अपने ब्रांच पे। पहले तो मेरे साथी जो थे उन्होंने बोला तुक्के से आ गया, दूसरे बोला ऐ फ्री फंड का आ गया, मास्टर ने नंबर दे दिया। मैं तेरे को क्यों नहीं था भाई मास्टर, मैंने कौन सा तो 50 लाख दे दिया, मेरे पैसे ही नहीं है, कहाँ से दूंगा भाई। अच्छा, फिफ्थ सेमेस्टर में आया, पढ़ने लग गया बच्चा, 6th में आया, आप तो भाई अब क्या बोलेंगे, चलो भाई उसके पास चलते हैं, कैसे पढ़ता है देखते हैं, टॉप कर रहा है, हमारे साथ भला ही है। 7th में आया, कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर, सारे उसी की बात कर रहे हैं, वो भाई कुछ तो करा है इसने, फोर्सफुली अप्रिशिएट भी करते हैं वो। कहानी समझ में आ रहा है भाई साहब। इसीलिए, और ऐसा नहीं मेरे बैच में काफ़ी अच्छे बच्चे नहीं थे, बहुत अच्छे बच्चे थे भाई, सारे अंग्रेजी मीडियम से थे, आप नहीं थे भाई, वो क्या बोलते हैं भयंकर, अपने सरकारी स्कूल से थे। बट विथ प्रॉपर एफर्ट, विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, विथ प्रॉपर माइंडसेट, यू कैन बीट एनीबॉडी। टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, कष्ट झेलना पड़ेगा, अपने आप को बंद करना पड़ेगा,
अलग रहना पड़ेगा थोड़ा सा, बट इट्स वर्थ इट, रियली वर्थ इट। इधर भी वही करना है भाई, टॉप करना है, टॉपर बनना है। अब बोलेंगे बहुत सारा टॉपर करने का कोई फायदा नहीं मिलता, झूठ। मेरे को भाई 60,000 रुपया स्कॉलरशिप मिला था टॉप करने का, 50-60,000 रुपया, किताबें फ्री, और क्या चाहिए। नाम के नाम लोग जान गए भाई कौन है उज्जवल कुमार सेन। एक लिए आपको, जब मैंने कॉलेज में टॉप किया था, सेकंड टॉपर जो थी वो CSC की थी, मेरे से 50 नंबर कम था। वो भी पूछ रहे भाई कौन है ये, बिकॉज ब्रांच टॉप में मैकेनिकल को जानता है, लेकिन जो आप कॉलेज टॉप करो लोग जानते हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर कंग्रेचुलेशन बोलने आ रहे हैं भाई, बड़ा ही मज़ा आ रहा था वहाँ पर। लेकिन तब एक चीज़ बताऊँ, पता नहीं ये गॉड गिफ्टेड है, तभी मेरे को घमंड नहीं आया था। मुझे पता भाई ये परमानेंट नहीं है, ये आज चला जाएगा, आगे और अच्छा मुझे करना पड़ेगा तभी लोग मानेंगे, फिर आगे और करना पड़ेगा। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 10th में टॉप किया लोग वाह करेंगे, 12th में खराब हो गया लोग गाली देंगे, मतलब क्या है, लोग डांटेंगे। गाली कब पड़ता है, जब लोगों के लिए काम करते हो, लाइक क्रिकेट अच्छा खेला वाह वाह वाह, खराब खेला लोग भाई मीम्स बनेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ तक आ गया। अब इम्पॉर्टेंट बात, 25 लाख तक पहुँचने के लिए ये दोनों के लिए सबसे पहला जरिया है सिर्फ MBA में 25 लाख चाहिए, मैं प्रूफ दिखाऊंगा। कैट का प्रिपरेशन चालू करना पड़ेगा सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर आप चलो सेटल हो जाओ, यहाँ पर भी सेकेंड ईयर से कैट का प्रिपरेशन चालू करो। MBA 25 लाख का एवरेज पैकेज, ज़्यादा ही मिलता है, मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ। यहाँ पर आ जाओ, प्रूफ भी दिखाते हैं, बिना प्रूफ का मेरा मज़ा नहीं आता है, सब कुछ प्रूफ के साथ। ये सबसे टॉप कॉलेज है मैनेजमेंट का, इंडिया का, ये ब्रांड है IIM अहमदाबाद। इसका नाम सुन के लोग चौंक जाते हैं। किताब लिखना है इस कॉलेज में जाओ, बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस, बड़ा से बड़ा बिजनेस इस कॉलेज में जाओ, सैलरी ज़्यादा चाहिए इस कॉलेज में जाओ, बट कॉलेज में खर्चा बहुत है, लोन सारे लेते हैं। कम खर्चा में अच्छा पैकेज चाहिए 20-25 लाख का, FMS दिल्ली जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर है, 2 लाख में 20-25 लाख 30 लाख तक का पैकेज, एवरेज की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट पैकेज भाई करोड़ों में जाता है इनमें। प्लस टू के बाद जाना है IIM में, तो 2-3 कॉलेजेस हैं, एक IIM इंदौर है, उनका ये होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एक IIM बोध गया है, एक IIM जम्मू है, ये 3 अभी इसका एंट्रेंस करवाते हैं। IIP के करके इंडियन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कुछ करके उनका प्रोग्राम होता है, एंट्रेंस होते हैं, प्लस 2 के बाद आप जा सकते हैं। पैकेज अच्छा है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, BBA + MBA, इट्स वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। लोन लेके करो, कैसे करो, कोई करता है भाई, अमेजिंग फ्यूचर है। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, ये इनका एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो बीटेक के प्लेसमेंट में मेरे को दिखता नहीं है। क्या कहाँ गया, अच्छा 24 पेज से का है क्या, तभी बोलो कहाँ गायब हो गया। अच्छा ये तो देखो, मतलब सेक्टर वाइज इन्होंने दे रखा है, बट मैं आपको बेसिकली कुछ दिखाऊंगा जो पैकेज आपको थोड़ा मिलेगा, मतलब एवरेज पैकेज में दिखाऊंगा थोड़ा सा आपको। ये देखिए अर्निंग पोटेंशियल है ना, कहाँ गया, ये सिटी वाइज इन्होंने बता दिया है, बट मेरे कुछ अलग दिखाना है आपको। ये सिटी वाइज क्यों दिखा रहे हैं, फिक्स्ड कंपोनेंट, मीन पैकेज, कंसल्टिंग, हाँ नहीं ये तो अलग है। मेरे को कुछ एक डेटा मेरे को मिला था वो दिखाना है, जो इंटरनेशनल था और नेशनल था, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो देख लेते हो तो सारा क्लियरिटी मिलता है आपको, बहुत अच्छा क्लियरिटी उन्होंने दिखाया था। ये वीडियो बनाने से पहले ये सब डेटा हम रिसर्च करते हैं, फिर ये वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर आ जाइए, 2 कंपोनेंट यहाँ पर है। एक हमारे पास क्या है, बेसिकली सैलरी, नहीं ये तो अलग हो गया भाई, ये तो US वाला नहीं है, हाँ ये रहा भाई सैलरी डेटा, ये डोमेस्टिक है और ये इंटरनेशनल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मीन पैकेज आपका कितना है, 35 मीन पैकेज। इसमें जो पर ईयर का फिक्स्ड ईयरली कैश कितना है, 26 लाख है, 3 लाख बोनस है, 1 टाइम कैश पेमेंट, ज्वाइनिंग बोनस काइंड ऑफ है, और टोटल मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल कितना है, लगभग 35 लाख है, जो एवरेज पैकेज बताया जा रहा है। ये नेशनल है,
मतलब इंडिया में काम करेंगे। इफ टू गो आउटसाइड इंडिया तो यहाँ पर देखिए भाई साहब कितना है, हाउ मच, 1 लाख प्लस डॉलर, मतलब कितना हो गया भाई साहब 80-90 लाख का एवरेज है, ये मीन है, एवरेज है। मैक्सिमम यहाँ पर है भाई, मैक्सिमम यहाँ पर है 70 लाख, 1 करोड़ 50 लाख का, 1.5 करोड़ के आसपास का मैक्सिमम पैकेज है। यहाँ पर लगभग 1 करोड़ के आसपास है, ये ज़्यादा है भाई डोमेस्टिक में, ये इंटरनेशनल है। प्रूफ मिल रहा है ना। अब बहुत से बोलेंगे आए अहमदाबाद बहुत टफ है, हमें करना नहीं है। जितने एफर्ट डालोगे उतने दूर पहुंचोगे, कम डालोगे 12 लाख में सेटल हो जाओगे। IIT चले जाओ 10-12 लाख 15 लाख मिलेगा, कम एफर्ट। लाइफ कैसे जीना है आपके हाथ में है ना। अभी कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना आपका 10-12 का प्रॉब्लम है, JEE का प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो सकता है अगर अभी एफर्ट देंगे आप तो। अपॉर्चुनिटी है, जाने मत दीजिए, अपना पूरा पोटेंशियल लगाओ, देखोगे मज़ा आने लगेगा। जैसे गेम खेलने बहुत सारे को मज़ा, जो भी आप करते हो मज़ा आता है इसमें, वैसे पढ़ाई में मज़ा आ जाएगा अगर आपका एक विज़न मिशन होगा तो। मुझे काम करते हुए मज़ा आता है, परेशान नहीं होता हूँ काम करते हुए। सुबह 10 बजे से रात के 12-1 बजे तक काम करता हूँ डेली, नो संडे। बीच में मैंने काम करना कम कर दिया था, फिर मैंने सोचा नहीं यार, भगवान ने मौका दिया है, कुछ सीखने का मौका दिया है, कुछ करने का मौका दिया है, इसको, इस नॉलेज को, इस एक्सपीरियंस को और बढ़ाते हैं। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली आई एम डूइंग नाउ। अभी जो काम कर रहा हूँ अपने रोजी रोटी के लिए काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, दैट आई हैव ऑलरेडी डन। नाउ भाई मुझे स्कूल खोलना है, उसके लिए काम कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत स्किल की ज़रूरत है एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए। छोटा मोटा स्कूल तो अभी खोल दूँ नहीं, कुछ अलग करना है। आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत पड़ सकता है, बट सपोर्ट कैसे करेंगे आप मुझे, जब आप खुद ही बहुत बड़ा नहीं करेंगे। इसके लिए सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करने लायक तो बनना पड़ेगा ना आपको, तभी सपोर्ट करेंगे ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। सो इट्स योर्स टाइम, माई शो टाइम। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, मज़ा आता है कभी कभी क्रिकेट देख के, हारने वाला मैच प्लेयर जीता रहता है, तब उसकी तारीफ करते हैं आप। क्रिकेट देखना बंद करिए। आपकी लाइफ का जो मैच हारने वाले लगता है आपको, जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई को आप कंप्लीट करके दिखाइए और टॉप करके दिखाइए, और खुद अपने लाइफ में विजयी भव होके निकलिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जब कोई मैच जीतने वाला हार जाते हैं, आप बोलते हैं ना इसको खेलना नहीं आता है, आप अपने लाइफ को अच्छे से खेलिए, खुद की अच्छे से लाइफ को तो खेल लीजिए, दूसरे को बाद में बोलेंगे हम, तब रियल मज़ा आएगा। एंड दैट इज़ परमानेंट मज़ा, टेम्पररी नहीं। सो आपको कैसे लाइफ में मज़ा चाहिए, परमानेंट और टेम्पररी, इट्स योर चॉइस। आई एम शेयरिंग द डेटा विथ यू, आई एम शेयरिंग द रोड मैप विथ यू। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम you can comment below. I will try to create roadmaps definitely after 2 months, because now admission season is going on, so there's so many sponsored basically behind me. मैं सारा स्पॉन्सरशिप करता नहीं कॉलेज वालों का, किसी का भी नहीं करता हूँ, बट डेफिनेटली बहुत सारे हैं जो मुझे लगता है ठीक है आपके लिए, इतना प्रॉब्लम मतलब ठीक कंपनी है, चल रहा है, बढ़िया है, मैं कर देता हूँ कुछ का, ठीक है। बीटेक का तो किसी भी कॉलेज को मैं प्रमोट नहीं करूँगा, आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं, एक तो हो गया प्रूफ IIM का, MBA का। आगे बढ़ते हैं, जो हम बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो BSc के बाद एक ही ऑप्शन है अच्छा पैकेज कमाने का, BTech के बाद और एक ऑप्शन है, इसीलिए मैं वहाँ पर 2 ऑप्शन देता आपको, CSC NEC। इन बच्चों के लिए ऑप्शन है। आप क्या करिए, आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करिए प्रिपरेशन फॉर MTech। प्रिपरेशन आप कैट का करो, MTech के लिए गेट का एग्ज़ाम देना होता है, या गेट का करो, तरीका एक ही है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस खुद से, सॉल्यूशन देख के नहीं। ये जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज़, एक टॉपर और एक नॉर्मल बच्चों में डिफरेंस होता है। जो प्रॉब्लम आपसे बन नहीं रहा है, क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है, सॉल्यूशन देख लिया, कहानी ख़त्म। सॉल्यूशन देखना नहीं है, खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने का, 1 बार 2 बार 3 बार हार मान के तब जाना है टीचर के पास, उनसे सॉल्व करवाना है। सॉल्यूशन आप देख लेंगे, आपको लगेगा मन वो लोग आसान था,
भाई आसान था, सॉल्व क्यों नहीं हुआ? मतलब आसान बिल्कुल भी नहीं था, आसान आपको लग रहा है अब सोल्यूशन देख के। और आपने सोल्यूशन देख लिया, बिलीव मी माय डियर, 10-20 दिन में फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा फिर से सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, बिकॉज आपने सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन खुद अपने दिमाग में बनाया नहीं, अप्रोच नहीं बना आपके दिमाग में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टॉप रैंकर पर्सन एंड अ बिलो एवरेज पर्सन। ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस को कम करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का तरीका आपको बता दिया ऑलरेडी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो एमटेक के बाद कितना पैसा मिलता है उसकी बात करते हैं। चलो दिखाता हूँ। और एमटेक के बाद पीएसयूज में जा सकते हैं आप। बहुत सारे सीएससी के थोड़ा कम अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट इसी वालों बच्चों का अपॉर्चुनिटी मिलता है, सो यू कैन गो फॉर दैट। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। सीएस वालों को मिलता है बट कम मिलता है थोड़ा सा, तो आप इसी वालों को मिलता है, 200 के आसपास वैकेंसी रहता है, तो आप 18-20 लाख का पैकेज तक जा सकते हो। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें पढ़ाई 2 साल करना पड़ेगा। एमटेक का पढ़ाई फ्री होता है, 12,400 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। आईआईटी में फीस बहुत कम होता है, काइंड ऑफ नेग्लिजिबल फीस बोल सकते हो, 1 लाख भी फीस नहीं होते 1 साल के, 12,400 आपको मिलता है। हॉस्टल भी बहुत सस्ता होता है आईआईटी में, बहुत महंगा नहीं होता है, तो काम बन गया। और पैकेज यहाँ पर आइए, मैं आपको पैकेज प्लस जो आपका पैकेज यहाँ पर है वो आपको दिखाऊंगा। ये एमटेक का देखिए यहाँ पर एवरेज पैकेज कितना है। सीएससी का 25 लाख, इलेक्ट्रॉनिक्स का 25 लाख, प्रूफ आपके सामने है। और जो एमबीए कॉलेज दिखाया वो टॉप कॉलेज था। टॉप एमबीए में कौन कौन सा आता है? बैंगलोर आता है, अहमदाबाद आता है, कैलकाटा आता है, ये बहुत टॉप माना जाता है एमबीए में। आईआईटी में आईआईटी गुवाहाटी पूरा टॉप नहीं है, लोग मद्रास को, बॉम्बे को, कानपुर को, दिल्ली को, गुवाहाटी को ही मानते हैं, बट इनको बैंगलोर को, आईएससी बैंगलोर उसको ज़्यादा मानते हैं लोग, इसको ही मानते हैं, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। एवरेज पैकेज कितना है भाई? 25, प्रूफ के साथ। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कहीं उड़ा उड़ा के बता नहीं रहा हूँ, विथ प्रूफ। काम आपको करना है, चॉइस आपके सामने है। कंपटीशन दोनों में लगभग सेम है, बिकॉज दोनों जगह पर आपको बहुत सारे को पीछे करना है। कैसे पीछे करेंगे? सिर्फ हार्ड वर्क, नो लक। जो हार्ड वर्क करता है लक उसके साथ देता है, और लक हर बार साथ नहीं देगा, हार्ड वर्क हर वक्त साथ देगा, हर वक्त आपके साथ रहेगा। मेहनत करना एक आईआईटीएन में और एक नॉर्मल बच्चे में एक डिफरेंस में देखा। एक आईआईटीएन मेहनत करना जानता है, इट्स लाइक एक एक्सपीरियंस पर्सन और एक इनएक्सपीरियंस पर्सन। डिफरेंस क्या है? एक्सपीरियंस में काम तो बहुत अच्छे से कर देगा, काम ज़्यादा से रोने लग जाए, इतना करना पड़ रहा है मेरे को काम। डिफरेंस ये है, दैट इज वाई कंपनीज प्रेफर्ड एक्सपीरियंस पर्सन। 25 लाख का जुगाड़ बता दिया, यहाँ तक इम्प्लीमेंट करिए और रिजल्ट पाइए। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट में एक बोनस आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वो क्या है? इंपॉर्टेंट, अगर आपको पसंद है सरकारी नौकरी तो एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सारी करना। लोग बोलेंगे यूपीएससी, नहीं भाई, उसका होने का चांसेस बहुत कम है, वैकेंसीज कम है, 1000 वैकेंसी नहीं आता है। मैं 8 गुना होने का चांस बेटर बताऊंगा, मतलब 8 टाइम्स ज़्यादा सिलेक्शन होने का। मेरे एक साथी नहीं, मेरे स्टूडेंट भी जॉब कर रही है अभी, कई स्टूडेंट हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट के एक स्टूडेंट अभी लास्ट टाइम जॉब मिला है उनको 1 साल पहले। मेरे जो फ्रेंड है वो जॉब कर रहे हैं 8-10 साल से, और भी कई हैं मेरे नोन के जो इस एग्ज़ाम के थ्रू जॉब पाए हैं। अभी एवरेज पैकेज 80 लाख, लगभग 80,000 के आसपास है। हाईएस्ट पैकेज 1 लाख प्लस है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसको मिला था 2 साल पहले, ऑडिट में है इसी के थ्रू। तो ये सब बात करेंगे। एक एग्ज़ाम है जिसका प्रिपरेशन कर सकते हैं सेम 3rd ईयर से, वो क्या है भाई? एसएससी सीजीएल। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा पोस्ट ही मिलता है, मज़ा आता है, अच्छा जॉब है इसका। जितने कर रहे हैं ख़राब नहीं बोलते हैं। कई पीएसयू जॉब छोड़ चुके हैं। एसएससी सीजीएल छोड़ा हुआ बच्चा मैं बहुत कम देखा हूँ, ऐसे बहुत कम, मेरे पास तो कोई आया नहीं। बट पीएसयू छोड़े बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं कंसल्टेशन के लिए, काफ़ी आए हैं। इसलिए दिस वन इज़ बेटर जॉब। रीज़न आपको ब्रीफ में, कई रीज़न होते हैं, ब्रीफ में बता दूँगा। पसंद नहीं होता है वर्क लाइफ कल्चर पसंद नहीं होता है, दमदार बंदे होते हैं इसलिए छोड़ देते हैं। पहले जाते हैं कि भाई पैसा अच्छा है, बाद में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं हो भाई, ज़िंदगी भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
लास्ट में बताऊंगा एक चीज़, वो क्या है, अगर आप मेरे 1-to-1 सेशन में ना चाहते हैं, पहले ही बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में थोड़ा दिखा दूंगा, और कोर्सेज कौन कौन से मिलेंगे आप देख भी पाएंगे। सो ये रहा वेब पेज, जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आप वेब पेज पे आएंगे। मोबाइल पे भी आपका दिखता है, अगर किसी का मोबाइल पे खुल नहीं रहा है इसका मतलब क्या है, मत समझना वेबसाइट हमारा ख़राब है, आपका जो ब्राउज़र है वो आउटडेटेड हो चुका है, उसको अपडेट की ज़रूरत है, आप ब्राउज़र को अपडेट करिए। अगर प्रॉब्लम होता है अब इसमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई रिसीव नहीं करेगा, बिकॉज उसका नंबर मेरे पास रहता नहीं, खाली मेरे पास मैसेज आते हैं या फिर हमारे टीम मेंबर के साथ। इस नंबर को सेव कर लेना, अगर नंबर मिलता नहीं है उधर टाइप करने के बाद सेव करना नंबर मिल जाएगा, उसे मैसेज भेजना कि हमारा पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, हमें हेल्प करिए, आपको हेल्प करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जैसे आएंगे डिस्क्रिप्शन में ऐड टू कट करेंगे, आगे प्रोसेस बहुत सिंपल है इसको बुक करने का। इसके साथ क्या मिलता है, ये पूरा प्राइम मेंबरशिप इंक्लूडिंग 10 कोर्सेज, जिसमें इंग्लिश कोर्स को मैं थोड़ा आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, सी मिलता है, C++ मिलता है। इंग्लिश कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, 3 चीज़ सिखाता हूँ यहाँ पर, बेसिक से एडवांस लेवल तक स्पीकिंग के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, बिकॉज पर्सनली आई हैव फेस प्रॉब्लम because I am not from, as I already told you, I am from government school, so typical government school you can say that. So I was having a dream in my mind, one day I can speak very good English, right, that I have already achieved few years back with amazing practice. So I have shared step by step guide in this course how to speak English fluently without any hesitation, without thinking about sentences, about words, what to speak with any person while doing any type of conversation, right? So that type of fluency you can achieve if you practice, if you follow the steps what I have shared in this course. First, second, एग्जाम में कैसे लिखना है, because personally I have faced the same problem of getting good marks in the examination. आता तो है, marks नहीं आता है, reason don't know how to write in the exam. After learning this, I topped 6 times in my branch. That is what I have done. So you can do that, you can replicate what I have shared. भाई मेहनत करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, रीड, कैसे पढ़ाई करें, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये तीनों चीज़ों का आपका यहाँ पर नॉलेज है। उसके साथ काउंसलिंग फ्री है, बट कोई अगर काउंसलिंग उसे लेना नहीं, हमको तो जानते हैं बस इसके जानकारी चाहिए, तो ये अभी 50% ऑफ पे चल रहा है, 100 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रोमो कोड यूज़ करना, 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। ये था पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।